नमस्कार मित्रों। आज हम फिर बात करेंगे राजस्थान में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि क्या सामान्य बातें हैं जो किसी भी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करती है। आज हम देखते हैं उससे आगे कि वो कौन सी विशेष बातें हैं जो इस राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने की जिसकी संभावना है। सबसे पहली बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी चुनाव होता है तो जो सरकार है, जो दल सरकार में होता है, वो सरकार के 5 साल में किए गए कामों को सामने रखकर वोट मांगता है। तो इस बार भी राजस्थान सरकार ने जो 5 वर्ष में काम किए हैं उनको सामने रखकर वो आश्वस्त है कि उसने बहुत काम किए है, इसलिए वो वापस से चुनी जाएगी। इस बार एक थोड़ा सा अंतर ये किया गया है कि हर बार जब सरकार के कामों की बात होती है तो उसमें राजनीतिक दल को सम्मिलित किया जाता है, यानी वो काम माने जाते हैं कि राजनीतिक दल ने उस सरकार को बताए हैं जिससे सरकार ने काम किए हैं। इस बार जो स्ट्रेटेजी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा और जिसमें बाहरी एजेंसीज का सहायता ली गई, उसमें ये तय किया गया कि केवल सरकार की बात ही की जाए। तो पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं करीब सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की है और बहुत से काम किए हैं, और उन सब में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा है। जो प्रचार हुआ है वो भी बहुत हुआ है, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि इस बार पहली बार बहुत ज़्यादा घोषणाएं की गई और उनमें से अधिकतर घोषणाएं लागू करने आरंभ हो गई और उन सब का बहुत अच्छा प्रचार भी हुआ। यानी ये ऐसा पहले कभी भी राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस ने नहीं किया है। यहाँ एक साथ बहुत सारे जिले बनाए गए, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई जिससे बहुत से हजारों कर्मचारी लाभान्वित हुए। शिक्षकों के स्तर पर कॉलेज शिक्षक के पर सबको प्रमोशंस कर दिए गए। नए नए मिडिल क्लास को लुभाने के लिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है, बहुत बड़े बड़े एक गांधी वाटिका बनी है। इसके अलावा एक नया इंस्टीट्यूट भी खोला गया है। लगभग 50 सरकारी विश्वविद्यालय खुल गए हैं और बहुत सारे सरकारी महाविद्यालय खुल गए हैं। उन सब में नारी शिक्षा का भी बहुत ध्यान रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए सामने आई है, जिसमें मुफ्त खाना है, मुफ्त चिकित्सा है, जो आपको गैस का सिलेंडर है वो बहुत सस्ता कर दिया गया है, मुफ्त बिजली मिल रही है और दूसरे भी बहुत सारे काम किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और उन कामों की आलोचना भी नहीं हो सकती है, नहीं हो पा रही है, क्योंकि आलोचना करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन इस पर जो अंतर आया, जो मैंने आपको बताया, वो है कि पहले इसका श्रेय राजनीतिक पूरा दल लेता था, कांग्रेस दल। इस बार पूरा श्रेय चीफ मिनिस्टर को दिया गया है और वो अपने चेहरे से सामने आए हैं कि मैंने इतना काम किया है, मेरे नेतृत्व में इतना काम किया है। ये नई शैली जो है ये पिछले कुछ सालों से सामने आई है। जब से मोदी जी का उदय हुआ है तो वो अपने चेहरे को सबसे आगे रखते हैं। उसी प्रकार से केजरीवाल जो है वो अपने चेहरे को आगे रखते हैं। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सब, चूँकि वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे पटनायक हो और चाहे रेड्डी हो, ये सब अपने अपने चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव में जाते हैं। तो कांग्रेस जैसा बड़ा दल भी ये मानने लगा है कि हमें किसी चेहरे को आगे करना पड़ेगा जिससे चुनाव जीता जा सकता है। तो ये एक नया परिवर्तन इस बार आया है, महत्वपूर्ण। सरकार के अच्छे कार्यों के साथ साथ ये भी होता है कि जो विपक्ष है वो आलोचना करता है। तो विपक्ष किन मुद्दों पर इसकी आलोचना कर रहा है? जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया है वो 2 है मेरे निगाह में। एक तो है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार अपने बचाव में कहती है कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ कम हो रहा है, हम हर एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं, दूसरे प्रदेशों में एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन इन सब के बावजूद साधारण जन इन बातों को से प्रभावित नहीं होता। वो मानता है कि कानून व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, और वो ऐसे समय में जबकि मुख्यमंत्री स्वयं एक गृह मंत्री है। तो एक तो ये मुद्दा विपक्ष बार बार उठाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, और इसके साथ साथ
अल्पसंख्यक के सुतुष्टिकरण की बात तो हमेशा भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रहती है। दूसरी बात, इस बार जोर शोर से पहली बार ये मामला उठा है कि सरकार बहुत ही करप्ट है, और ये बात विपक्षी दल ने बहुत तेज़ी से उठाई है। इसके बहुत से उदाहरण भी उनको मिले हैं। हम जानते हैं, रोज़ अखबारों में हम पढ़ते हैं कि किसी जल योजना में ईडी का छापा पड़ा है, वहाँ से इतने लोग पकड़े गए हैं, वो आप पेपर लीक हुआ है, उसकी बहुत दिनों तक चर्चा चली। उसमें एक में तो आरपीएससी के मेंबर तक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये मुद्दा कि करप्शन बहुत बड़ा है और उसको जनता ने उससे प्रभावित हुई है, बहुत से लोग। ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने बचाव में कहा है कि इसमें कोई राजनीतिक नेता लिप्त पाया नहीं गया है। जो करप्शन की बात आती है उन सब पर हमने कार्रवाई की है, या ईडी ने अगर कार्रवाई की है तो हमने रोकने की कोशिश नहीं की है। तो ये सरकारी अफसर या ठेकेदार या इंजीनियर्स या दूसरे स्तर पर हुआ है, जिसके बारे में जांच हो रही है। तो ये सरकार अपने बचाव में कहती है। लेकिन जब चुनाव में हम जाते हैं तो ये मुद्दे किस तरह से विपक्षी उठाता है उस पर निर्भर करता है कि कैसे उन्होंने उस मुद्दों को भुनाया है। तो मेरा मानना है कि आने वाले इस चुनाव में ये मुख्य मुद्दा रहेगा कि सरकार के काम जो बहुत अच्छे हैं और सरकार की आलोचना जिनके कुछ आधार हमें नज़र आते हैं, दिखते भी हैं, और उनको विपक्ष कैसे भुनाता है। सिर्फ एक कमी विपक्ष की मेरे को ये समझ में आती है कि उसने किसी भी मुद्दे पर सड़क पर आंदोलन नहीं किया बहुत बड़ा। भाजपा हमेशा सड़कों पर आंदोलन करती रही है, लेकिन जब से वो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार में है, तब से मुझे लग गया कि उनको भी सत्ता में रहने का लोभ हो गया है और वो सड़कों पे उतरने से घबरा रही है या भूल गई है। इसलिए जो सारी आलोचनाएं अधिकतर की गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ट्विटर के माध्यम से और एक दिन का धरना, आधा दिन के धरने से, उससे की गई है। कोई जनमानस को उद्वेलित करने वाला आंदोलन किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर जैसे किरोड़ी लाल जी हैं मीणा, वो उन्होंने जरूर इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया, लेकिन वो भाजपा का आंदोलन नहीं माना जा सकता। वो व्यक्ति विशेष का आंदोलन माना जा सकता है। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं, कल इसके आगे हम बात करेंगे और